आज हम आते हैं अपनी सीरीज की नेक्स्ट स्टॉक के अंदर जो कि है RACL Getek। एंड आज हम करने वाले हैं इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले तो जैसे आप देख सकते हैं ये है इसका चार्ट पैटर्न। सो वी आर डूइंग इट ऑन डेली चार्ट पैटर्न राइट नाउ। एंड अगर हम इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो कंपनी हैज बिन इन एन अप ट्रेंड, मतलब ग्रोथ अगेन, ए ग्रोइंग कंपनी। नेक्स्ट लेट्स एनालाइज इट अकॉर्डिंग टू द कोविड टाइम। सो यहाँ हम देख सकते हैं कोविड से पहले कंपनी अच्छा रनअप दे रही थी, इंक्रीज हो रही थी, अप ट्रेंड में थी। कोविड के टाइम नॉर्मल यहाँ डाउनफॉल हल्का सा इंक्रीज हुआ एंड देन कोविड की वजह से कंपनी फ्रॉम 120 ये कंपनी सीधा 50 के लेवल के आसपास आ गई, मतलब लेस देन हाफ हो गई कंपनी। सो ये एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है जिसकी वजह से इसके प्राइस के अंदर इतना फ़र्क आया है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन। ये चीज़ थोड़ी माइक्रो कैप्स के अंदर होती है, स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के अंदर थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो कंपनियां आधी हो जाती हैं। सो वेन एवर यूर बाइंग और एनालाइजिंग दीज कंपनीज, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो राइट नाउ अगर हम इसके करंट प्राइस को देखें तो इट्स अबाउट 100 रुपीज़। एंड इफ़ यू सी द चार्ट पैटर्न यहाँ पे, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक ने रिकवरी करी है, डेफिनेटली अपने लोअर से डबल हो गया ऑलमोस्ट। सो इनिशियली उसने रिकवरी करी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, ऊपर नीचे हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। एंड अभी रेजिस्टेंस लेवल जो इसका था 78 का, तो 78 के रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही अच्छे से इसने ब्रेक करा। एंड उसके बाद काफ़ी हाई, दैट इज़ अबाउट 99 के आसपास ये स्टॉक गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका एक और रेजिस्टेंस लेवल है 104। सो इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल हिट करा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन अगेन इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बड़े प्लेयर्स करंटली इसको बाय कर रहे हैं। सो अभी ये 105 के ऊपर ऑलमोस्ट आया स्टॉक। उससे ज़्यादा जो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं करंटली मार्केट के अंदर, वो स्टॉक को बढ़ने नहीं दे रहे। क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? क्योंकि इस वक्त स्टॉक के अंदर हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद हो रही है कलेक्शन। सो जिसने स्टॉक को 70-80 के लेवल पर, जिस स्विंग ट्रेडर ने 90 के लेवल के आसपास इसको बाय करा, उसने अपना 15-20% प्रॉफिट निकाल कर राइट नाउ उसको सेल करना शुरू करा। एंड जो ऑपरेटर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इस समय स्टॉक को इन्वेस्ट करने का सही टाइम लिया। इस चक्कर में ये स्टॉक जो है ये ऊपर नहीं जा पा रहा, अपना 105 का रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा, बिकॉज इस वक्त बाइंग हो रही है, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में लोग बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि स्टेप इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा, तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट इस पीरियड के अराउंड हुई, जो कि एक टोकन मनी के काइंड में इन्वेस्टर्स ने लगाया। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ड्राई अप हो गई एकदम से। जब वॉल्यूम ड्राई अप हुई तो बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आई, ब्रेकआउट दिया और सीधा 15-20% स्टॉक अप गया। अभी फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एंड देन इसके अंदर लोग बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी स्टॉक हल्का सा नीचे आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। 105 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से भी 100 आया। अगर हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट्स, तो स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट करीब 105 रुपए का है, मतलब यहाँ से 5% अप, और उसके बाद इसका टारगेट 120 रुपए का है, मतलब यहाँ से करीब 20% प्रॉफिट। और अगर हम अल्टीमेट टारगेट्स की बात करें तो स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट आएगा अराउंड 135 का। सो 135 अल्टीमेट टारगेट है स्टॉक का। हालांकि अगर आप एक निवेशक हैं, फिर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम तक इन्वेस्ट करे रख सकते हैं। सो बिकॉज ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, बढ़ती हुई कंपनी है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स। सो इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इज़ अ वेरी सूटेबल टाइम। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, 15-20-30% प्रॉफिट के लिए आए यहाँ पर, तभी भी आप RACL Getek के अंदर इन्वेस्ट कर कर महीने डेढ़ महीने के अंदर अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगेन कोई टाइम फ्रेम नहीं होता स्टॉक कब बढ़ेगा। अगर निफ्टी में भारी गिरावट नहीं आती है, देन द स्टॉक कैन राइज अप टू 120 इस
सितंबर के टाइम तक, प्राइस वॉल्यूम एक्शन को एनालाइज करते हुए। सेकेंडली, चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर इंडिकेटर्स देखेंगे तो RSI तो डेफिनेटली एक ट्रेंड जोन में है, सो अभी RSI नहीं देखेंगे। बट जो हमारा मैकडी है, मैकडी ने सिग्नल दिया है बाय का। उसके बाद जो इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस थी 200 की, उसने इसको काफ़ी पहले मतलब 14th को ही क्रॉस कर दिया था। सो उसका तो ठीक है, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस का, इसका जो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है 200 डे, वो इसने ऑलरेडी दे दिया। अभी सारी मूविंग एवरेजेस के अप है ये, सो डेफिनेटली एक और पॉजिटिव खबर है स्टॉक के लिए। दिस इज द राइट टाइम टू बाय। शायद 1 और 2 दिन हल्का सा स्टॉक और कंसोलिडेट करेगा, एंड जैसे ही यहाँ पर बाइंग कंप्लीट हो जाएगी ऑपरेटर्स की, जैसे ही यहाँ पर बाइंग कंप्लीट हो जाएगी और इन्वेस्टर्स की, एकदम से ये स्टॉक शूट अप करेगा, एंड देन शायद 1 से 2 दिन में भी ये 120 के लेवल पर पहुंच सकता है। सो ये था बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगर हम अगेन फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज भी करते हैं यहाँ पर, तभी भी ये स्टॉक अराउंड 70%, 60% इसने रिकवरी दिखाई है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है इसका। तो जो शेयर डाउन ट्रेंड में आया था, अब वो अप ट्रेंड में हो चुका है। पॉजिटिव फिबोनाची ने आपको सिग्नल दिया है। सो काफ़ी अच्छा स्टॉक पैटर्न, चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर करी जा सकती है। अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, सो 10 से 15 रुपये इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कितनी इन्वेस्टमेंट होगी ये डिपेंड करेगा उसके फंडामेंटल्स पे। चलिए देखते हैं व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ RACL Getek। सो ये RACL Getek, RACL Getek एक ऑटो एंसिलरी है। एंड एक चीज़, अगर आप ऑटोज इन ऑटो एंसिलरीज एंड अगर आप मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, ऑटो एंसिलरीज में अभी वॉल्यूम आ रही है, लोग ऑटो एंसिलरीज बाय कर रहे हैं। और उसका मेजर रीज़न है कि जो इकोनॉमी होती है वो एक साइकिल में चलती है। सो 2017 के अंदर जब इकोनॉमी अपने पीक से गिरना शुरू हुई थी, सो उस समय लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों की इनकम कम हो रही थी। एंड हर किसी का एक लेवल होता है। सो शायद पहले आप अपने डिजिटल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, देन आप गाड़ी पे आते हैं, देन आप घर पे आते हैं। तो जैसे ही लोगों की सैलरी कम होनी शुरू हुई, तो इनिशियली जो हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था सेक्टर, वो डाउन होना शुरू हुआ। उसके बाद ऑटोज़ में बहुत फ़र्क आया, क्योंकि लोगों ने गाड़ियाँ खरीदनी कम कर दी। देन ओला और उबर भी आ गए, तो उसमें भी आपकी जो सेल्स हैं वो कम हो गई। बट अभी ऑटो सेक्टर पिकअप कर रहा है, तो जो उसका जो ट्रफ था वो ओवर होना शुरू हुआ है, और हल्की सी ग्रोथ आप ऑटोज और ऑटो इंसिलरीज में देख सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ऑटोज में आने से पहले ये ग्रोथ ऑटो इंसिलरीज में आई, एंड RACL Getek इज अ फ्रंट रनर इन ऑटो इंसिलरी। सो अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, एक तो फ्रंट रनर्स होते हैं और एक लगार्ड्स होते हैं। सो जो जब एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री भागती है, जो सबसे पहले स्टॉक भागता है वो एक फ्रंट रनर होता है, जो बाद में भागता है वो लगार्ड होता है। सो बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि आप सही इंडस्ट्री को सही टाइम पर आइडेंटिफाई करें, इनिशियली लगाड़ में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स कमाएं, सॉरी इनिशियली फ्रंट रनर्स में आप इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाएं, एंड देन आप उस पैसे को, उस रिटर्न को लगाड़ में लगाएं, एंड देन वहां पर भी रिटर्न्स कमाएं। सो दैट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म। सो ये RACL Getek अगेन ऑटो एंसिलरी कंपनी है। आगे देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या है हमारे पास। सो एक माइक्रो कैप है, 108 करोड़ रुपए की इसकी कैप है। कंसोलिडेटेड देखें तो मार्केट कैप अगेन क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो आपका प्राइस है शेयर का, वो मार्केट कैप होती है। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इंडस्ट्रियल PE इस वक्त 39 का है, और इसका PE 7 रुपए का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब ये कंपनी 5 गुना सस्ती है, 5 गुना से भी ज़्यादा सस्ती है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PE। सो वैल्यूएशंस कंपनी के बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बुक वैल्यू करीब 80 रुपए की है, जो कि उसके प्राइस को जस्टिफाई कर रही है, एंड डिलीवरेबल्स भी कंपनी के हाई हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस कंपनी की चीप वैल्यूएशंस है, तो सस्ती आपको कंपनी RACL Getek करंटली मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म निवेशक 2-3 साल के लिए भी कंपनी एक अच्छी बेट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी
की इनकम स्टेटमेंट को। सो हम पीएनएल कंपनी का भी एनालाइज करेंगे कि कैसे पीएनएल कंपनी का ग्रो करा है, क्या हुआ। सो सेल्स टर्नओवर्स डेफिनेटली साल बाय साल बढ़ी हैं। अच्छा, एक और चीज इस स्टॉक के अंदर, आरएसीएल गेटेक एक ऑटो इंसिलरी है, राइट। उसी टाइम पर हम कोई और ऑटो इंसिलरी देखते हैं। सो स्क्रीनर के अंदर जाकर लेट्स सी एन ऑटो इंसिलरी जो, और अब एक नॉर्मल ट्रेंड देखेंगे ऑटो इंसिलरीज का कि किस तरीके से ऑटो इंसिलरीज ने पिछले 3 साल में परफॉर्म किया। तो हम कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे कि हमने ये स्टॉक उठाया, तो इसका आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। कब से? 2018 से। नेक्स्ट देखते हैं, राज रतन ग्लोबल। राज रतन ग्लोबल कंसोलिडेशन है। कब से? 2016 के आसपास से। ऑटो एक्सेल्स डाउन ट्रेंड कब से? 2018 से। हिंद कॉम्पोजिट डाउन ट्रेंड कब से? 2017 से। मुंजुल ऑटो बहुत डिस्कस होता है सीएनबीसी में, डाउन ट्रेंड कब से? 2017 से। जेबीएम ऑटो डाउन ट्रेंड कब से? 2017 से। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, इंडिया मोटर डाउन ट्रेंड कब से? 2018 से। हिंद मोटर्स, हिंद मोटर्स क्या है? हिंद मोटर्स डाउन ट्रेंड, ये तो कंपनी ही 2010 से गिरी हुई। रिको ऑटो बहुत डिस्कस होता है, डाउन ट्रेंड कब से? 2017 से। अतुल ऑटो बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं आपको बिजनेस चैनल के ऊपर, 2015 से डाउन ट्रेंड में। सो आप एक ओवरऑल ट्रेंड देख सकते हैं कि हर एक स्टॉक जो अभी मैंने आपको दिखाया वो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर। आरएसीएल गेटेक ऑन दी अदर हैंड, ऑटो इंसिलरी होने के बावजूद हल्का सा आया इसके पास कंसोलिडेशन आया था थोड़ा, या इसने कंसोलिडेट किया था, गिरी नहीं थी कंपनी, बट उसके बाद बेहतरीन रनअप भी दिया है कंपनी गिरने से पहले अल्टीमेटली ड्यू टू कोविड। सो लेवल्स अपने रीगेन कर सकती है 135 के बहुत इजीली ये कंपनी। सो फंडामेंटल्स में वी सी की टर्नओवर, जो इसका सेल्स टर्नओवर एक अप ट्रेंड में है, ग्रोथ दिखा रहा है। सो टॉप लाइन कंपनी की स्टेबल है, रॉ मटेरियल्स कंपनी ज़्यादा यूज़ करती जा रही है, मतलब प्रोडक्शन कंपनी के अंदर बेहतरीन हो रही है। थोड़ी सी बीच में चेंजेस हुए थे 17 के अंदर, बट अगेन अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अप ट्रेंड में है, स्टेबल है। सो टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपनी की दोनों स्टेबल है, एंड कंपनी की बुक वैल्यू साल बाय साल बढ़ रही है, विच अगेन शोज ग्रोथ। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस कंटिन्यूस ग्रोथ में है, जो कि दोबारा एक अच्छे संकेत आपको इस वक्त दे रहा है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कंपनी की कहती है कि शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में बढ़िया, क्या 2020 का नहीं है, 19 का ही है। डेट कंपनी के पास थोड़ा हाई है, तो कंपनी के रिजर्व से ज़्यादा कंपनी का डेट है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेट साल बाय साल बढ़ा है, बट क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, सो हर माइक्रो कैप के अंदर डेट होता है, बिकॉज जो कंपनी जिसका मार्केट कैप केवल 125 करोड़ का है, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आप कैसे कमाएंगे? या तो आप लिक्विडेट करेंगे कंपनी को, या तो आप अपने शेयर बेचेंगे, या फिर आप डेट लेंगे। तो जब आप लोन लेते हैं तो आपका डेट बढ़ता है, बट क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है, एंड हाँ ये एक चीज़ है कि कंपनी का रिजर्व डेट से कम है, बट बिकॉज ये माइक्रो कैप है तो हम उस चीज़ को वेव ऑफ कर सकते हैं। एंड यही एक फ़र्क होता है, देखिए जब आप एनालाइज करते हैं एक मिड कैप को, लार्ज कैप को, और एक स्मॉल कैप को, और एक माइक्रो कैप को, तो ये आपको अपनी एनालिसिस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एसेट्स कंपनी, कंपनी ने इन्वेस्ट करा एसेट्स के अंदर, तो वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। ओके, सो लेट्स सी कंपनी के रेशियोज कैसे हैं। सो अगेन हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है, तो हम मार्जिन देखते हैं इस वक्त। इस कंपनी का मार्जिन करीब स्टैंडर्ड में देखते हैं। सो यू कैन सी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपये लगा रही है आज, और 100 रुपये लगाकर 10 रुपये कमा रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अगले साल जब वो दोबारा 100 रुपये लगाए तो 11 रुपये, तभी कंपनी ग्रो करेगी। जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा, तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है। कोई भी आउटरेजियस या फिर
अनप्रेसिडेंटेड अनफंडामेंटल रीजन नहीं है कंपनी का ग्रो करने का। कंपनी धीरे धीरे आराम से अपने प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो कर रही है, विच इज अ गुड थिंग। कंपनी का ग्रोथ रेट देखते हैं, अगेन पॉजिटिव है, ग्रोथ है। वैल्यूएशंस कंपनी की तो सस्ती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो कंपनी के शेयर होल्डर ने, मतलब कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज करा है। कंपनी पिछले साल 51% था, फिर इंक्रीज करा। ये जो पॉइंट आप 0.1 0.2% का जो डिफरेंस देख रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बहुत छोटी कंपनी है तो स्टेक भी डेफिनेट है छोटा ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो प्लेज्ड है शेयर्स, तो कंपनी के शेयर्स गिरवी थे, वो शेयर्स बाय बैक करे हैं। वो शेयर्स गिरवी नहीं है, प्लेज्ड नहीं है शेयर्स। सो ये दिखाता है कि प्रमोटर को ट्रस्ट है अपनी कंपनी के अंदर, दैट इज वाई वो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है कंपनी। सो ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू है। अभी देखते हैं कंपनी करती क्या है। सो कंपनी गेयर्स बनाती है, राइट। सो ये कंपनी का जो मेजर हम अभी प्रोडक्ट लाइन जैसे कि आप देखेंगे, तो कंपनी अराउंड 30 साल से ऑपरेशनल है, RACL गेट है। और ये डिफरेंट गैस बना रही है, ट्रांसमिशन गैस बनाती है, और ये सारी चीज़ें इसका इसके इसके प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्दो यहाँ पर हमारा केवल एक रीज़न है इसके प्रोडक्ट्स को देखने का कि अपने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है, अपनी गाड़ियाँ बनाती है, अपने ऑटोमोबाइल्स बनाती है। वो सारी चीज़ें खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, वो आउटसोर्स करती है, एंड वो खरीदती है ऐसी कंपनीज से जो ऑटो इंसिलरीज होती है। सो RACL गेटेक इज वन ऑफ द ऑटो इंसिलरी जो अपने प्रोडक्ट्स कंपनीज को बेच रही है। सो पैसेंजर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सबके अंदर RACL गेटेक अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। ओवरऑल कंपनी बेहतरीन है, एंड इन्वेस्टमेंट इस वक्त RACL गेटेक के अंदर करी जा सकती है। रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू गाइस watching the video, and I'll be back with another fundamental and technical analysis of एक और multi-bagger long term